गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है पौधे के पंख। इसकी लेखिका हैं शशि प्रभा शास्त्री जी। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। बच्चों के मन की अवस्था का वर्णन हम इस पाठ द्वारा पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपने बायोलॉजी में भी एक चैप्टर पढ़ा है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस पाठ में भी यही बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसमें मानसिकता के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी कई परिवर्तन आते हैं। बच्चों को किस प्रकार के खान पान की आवश्यकता होती है, बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है, ये आपने इस पाठ में बखूबी पढ़ा है। तो आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसमें भी हम बच्चों की मानसिक अवस्था के बारे में और बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, यही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लर्निंग आउटकम्स जानेंगे। छात्र लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व की तुलना करते हुए लेखक का चरित्र चित्रण लिख पाएंगे। बच्चों, पाठ के अंत में जब आप लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप लेखक का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। छात्र लेखक की मानसिकता को लिख पाएंगे। बच्चों, आप लेखक के व्यक्तित्व को पढ़ने के बाद उसके मन की अवस्था को भी अच्छी तरह से लिख पाएंगे। बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए बचपन में खेले जाने वाले खेल तथा अन्य क्रियाकलाप जरूरी होते हैं, इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे। बच्चों, पाठ के अंत में पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप ये अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बच्चों के विकास के लिए कौन कौन से खेल जरूरी होते हैं, कौन कौन से काम जरूरी होते हैं, ये आप बता पाएंगे। बच्चों द्वारा अशिष्ट व्यवहार करने पर, अशिष्ट का अर्थ होता है बुरा व्यवहार करने पर, घर के बड़े सदस्य का डांटना उचित होता है, इस बारे में चर्चा कर पाएंगे। बच्चों, आप पाठ के अंत में ये बता पाएंगे कि यदि कोई बच्चा किसी बड़े से बुरा व्यवहार करता है तो क्या किसी बड़े सदस्य का उसे डांटना उचित अर्थात सही होता है। पाठ के शीर्षक की सार्थकता को बता पाएंगे। बच्चों, आप पाठ को पढ़ने के बाद पाठ का जो शीर्षक है पौधे के पंख, आप उसे भी अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, बात 24 जनवरी 1962 की है, जब लेखक अपने मन के भाव अपनी डायरी में लिख रहा है। यही श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी अर्थात सहेली का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थीं, मैं खुशी तो था, पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है? क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया? तो बच्चों, लेखक अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कह रहा है कि श्रीधर उसके सामने लेटा है और आज उसे वह बेहद बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों? कहीं उसे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही? परसों उसकी दीदी की शादी है, उसे तो खुश होना चाहिए, परंतु जब से शादी की तैयारियां चल रही हैं, वह खुश ही तो था, पर आज अचानक श्रीधर को देखते हुए उसे एकाएक ये उदासी क्यों घेर रही है? उसका कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा है।
दादी जी द्वारा खाने के लिए कहने पर भी उसने अनसुना कर दिया। लेखक अपने लॉन में ही अपने नौकर किस्नू के साथ खेलता रहता था। अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ, बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढकर ले आता है और मैं फिर गेंद उठाने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना, बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत में रहना अच्छा नहीं है। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं गंदा ना बन जाऊं। अब बेचारा लेखक अपने लॉन में अपने नौकर के साथ ही खेलता है। वह बॉल फेंकता है, बॉल अगर झाड़ी या नाली में चली जाती है तो उसका नौकर किस्नू उसके लिए उठा लाता है। स्कूल में भी वह बहुत कम बात करता है। उसकी माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत में रहना अच्छा नहीं है। जब श्रीधर ने उससे अपना शहर दिखाने के लिए कहा तो उसकी माँ ने भयभीत होकर कहा इसकी दादी और इसके पिताजी उसे घर के बाहर कदम भी नहीं रखने देते। लेखक सोचता है कि क्या वह कांच का बना हुआ है जो यूं छिपा कर रखा जाता है? क्या वह किसी की नजर लगने से टूट जाएगा? लेखक जानता था कि उसके पिता उसके बाहर जाने पर कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वे सारा दिन कचहरी में बिताने के बाद शाम को क्लब चले जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि 25 जनवरी 1962 को लेखक अपनी डायरी द्वारा क्या कहना चाह रहा है। मैं क्या करूं? मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू यार इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? श्रीधर मुझे ना जाने क्या समझता है, अपने आप को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। भला उसमें मुझसे ज्यादा क्या है? बच्चों, अब इसमें लेखक अपनी व्यथा सुना रहा है कि आज उसे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि श्रीधर ने जब उसके खिलौने देखे तो उसका बहुत मजाक उड़ाया। पर लेखक कहता है कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं उससे ये कहना भी चाह रहा था पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज्यादा हैं। पर लेखक मन ही मन कहीं ये मान रहा है कि श्रीधर में उससे ज्यादा बातें हैं। वह मेरी ही उम्र का है पर मुझसे ज्यादा तगड़ा है। अब वो सोचता है कि श्रीधर है तो उसकी ही उम्र का पर उससे ज्यादा तगड़ा है, मुझसे ज्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उठ सकता है। कह रहा था वह घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। कहने लगी मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा। स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ेंगे कि लेखक अपनी डायरी लिखते हुए अपने मन के भाव किस प्रकार प्रकट कर रहा है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। आज पहली बार लेखक अपनी खिड़की के सामने बैठकर डायरी लिखते हुए चांद को देख रहा है और आज खुले आसमान में वह चांद उसे बहुत प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। तो बच्चों, अब लेखक अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कह रहा है कि इतने बड़े खुले आसमान में
इस चांद की माँ ने इसे अकेला छोड़ रखा है। इसकी माँ तो इसे कभी नहीं रोकती। अब वह सोचता है कि काश उसकी माँ भी उसे इसी तरह अकेला छोड़ देती। वह अकेला बाहर जाकर खेलता कूदता, पर ऐसा नहीं है। उफ! ये कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। अब वह श्रीधर की ओर देखता हुआ कह रहा है कि श्रीधर बड़ी ही गहरी नींद में सोया हुआ है और उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। उसे तो इस चीज की परवाह भी नहीं कि लेखक अभी तक जाग रहा है। मुझ कमजोर पिल्ले से बच्चे को ये दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। अब वह ये सोच रहा है कि शायद वह अंदर से कमजोर है, तो शायद इसलिए ही श्रीधर उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व की तुलना करते हुए लेखक का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से लिख पाएंगे। आप लेखक के मन की स्थिति को भी अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। आप ये अच्छी तरह से बता पाएंगे कि बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए कौन कौन से खेल ज़रूरी होते हैं। आप ये बता पाएंगे कि यदि बच्चे बुरा व्यवहार करते हैं तो क्या घर के बड़े सदस्यों का डांटना सही है या नहीं है। आप पाठ के शीर्षक पौधे के पंख को भी अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।